भारतीय जनता पार्टी राजगढ़ के वार्ड क्रमांक 10 के कार्यालय का शुभारंभ। हर्षवर्धन सिंह दत्तीगांव ने किया शुभारंभ। नगर परिषद चुनाव को लेकर वार्ड क्रमांक 10 के कार्यालय का आज शुभारंभ हर्षवर्धन सिंह दत्तीगांव, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष सुरेश तातेड़, राजगढ़ नगर प्रभारी शैलेंद्र दुबे, जिला उपाध्यक्ष नवीन बानिया सहित और कई भाजपा नेताओं के साथ फीता काटकर परंपरागत तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर चुनावी आयोजन का शुभारंभ किया गया। कार्यालय का शुभारंभ के दौरान उपस्थित राजगढ़ नगर के अतिथियों को संबोधित करते हुए वार्ड क्रमांक 10 के प्रत्याशी प्रतिनिधि नीलेश सोनी ने कांग्रेस की विकास रैली पर जमकर हमला बोला। इस आयोजन में हर्षवर्धन सिंह दत्तीगांव ने भी पिछली परिषद के 5 साल के कार्यकाल की कमियां बताते हुए कांग्रेस की रैली और कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, भाजपा की परिषद में किए गए कार्य की देखभाल तक नहीं हो पा रही है। पंचायती मेरे सभी समस्त साथीगण, हमारे पर्यवेक्षक महोदय, जिला उपाध्यक्ष नवीन जी, हमारे समस्त मंडल अध्यक्ष, हमारे सुरेश सेठ दादा, हमारे सभी नेता हैं, बलबाजू सिंह जी सांसद प्रतिनिधि, मोनी जी, सबसे पहले नेताओं का अवेयरनेस सीखा। साथियों, आज वार्ड क्रमांक 10 के इस कार्यालय के शुभारंभ पे आपने मुझे आमंत्रित किया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। बात नगर पंचायत चुनाव की है, नगर पंचायत तक रहे तो अच्छा है। दायरा वार्तालाप का, भाषण का कहीं तक भी खींचा जा सकता है, पर मैं समझता हूँ कि वो आपका समय व्यर्थ करना, कोई कुछ रैली निकाले, कुछ बोले, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, मैं नहीं समझता कुछ फर्क इस चीज़ से पड़ता है। जो चीज़ आपको चलानी है वही चलेगी। नगर पंचायत का चुनाव है, चुनाव में आपके यहाँ से उम्मीदवार ऋतु सोनी है, आपको हमको मिलकर उनको जिताना है। सर्वप्रथम हमारी यही उद्देश्य रहे। आप अगर किसी दूसरे वार्ड से भी संबंधित हैं, आपका घर है, वोट है, पति संबंधी रिश्तेदार, दोस्त, तो कृपया उस वार्ड में भी भाजपा का जो अधिकृत पार्षद है उसकी उम्मीदवार की आप वकालत करेंगे। अत्यधिक पार्षद बनेंगे, पूरी परिषद बनेगी, जब ही संभव है कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष हम बनाते हैं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष और परिषद बनाने की स्थिति में आज का जो राजनीतिक नज़ारा है आप सब जानते हैं। शासन भाजपा का, आपके पड़ोस में मंत्री है, एक मंत्री तो मेरा तो व्यक्तिगत तरह से बहुत अच्छे परिचित है, एक मंत्री तो है मेरे पास गारंटेड 24 घंटे। मैं आपके साथ हूं, पहले भी था, हमेशा रहूंगा। इस क्षेत्र में आप कुछ भी, किसी भी तरह के कार्य, मुझे पता नहीं किस तरह के अशासकीय कार्य मेरे संबंध में ज़्यादा आते हैं, मेरे पल्ले ज़्यादा पड़ते हैं, सबके बिगड़े हुए काम। पर यहाँ पे कई सारे लोग उपस्थित हैं, कईयों के चेहरे पहचानता भी हूँ, नाम चिन्ह नहीं करना, किसकी क्या समस्या थी, भूमि संबंध में, वो किस संबंध में मेरे पास में आए थे, उनका क्या निराकरण, ये मुझसे वो बेहतर जानते हैं। मुझे किसी को किसी भी चीज़ के बारे में मैं नहीं समझता कि सफाई देने की जरूरत पड़ना चाहिए। कार्य करने का तरीका थोड़ा अलग है, हर तरह बुरा भी नहीं है, कार्य हो जाता है। साथियों, मुझे दूसरी कोई मोहमाया नहीं है। मेरे पास का नगर है, मेरे पिता का पूरा जीवन यहाँ गुजरा है। मेरा तो वोटर लिस्ट में नाम भी नहीं है, मेरी कोई संपत्ति भी नहीं है। यहाँ चाहता तो मैं कभी का फंस के और पैराशूट लैंडिंग करके फंस जाता, वो मेरी मंशा नहीं है, ना कभी रहेगी। आज आपका हमारा यहाँ एकत्रित होने का मकसद ये है, नगर पंचायत चुनाव है, 10 दिन का प्रचार का हमारे पास समय है, शासन है, मंत्री है, संगठन है, सब कुछ है आपके पक्ष में। आपको मात्र नगर परिषद बनाना है। हमारा मकसद ले दे के विकास का होना चाहिए, आपके मोहल्ले का, आपके गांव का, आपके क्षेत्र का। आज सबकी सब जो चीज़ें हैं वो सही दिशा में हैं, आपको मात्र एक परिषद बनाना है। 5 साल की परिषद आपने देखी है, मैं उसका कुछ बखान नहीं करना चाहता। कार्य क्या हुए हैं, क्या नहीं हुए हैं, जो हुए हैं वो भाजपा शासन के द्वारा ही मंजूर हुए हैं।
आदर्श सड़क की बात अगर करी जाए तो उसमें कुछ आदर्श मुझे फिलहाल दिख नहीं रहा। एक पूरे गांव की समस्या बन के रह गई है, और वो किसी का एहसान नहीं है कि शासन ने पैसा दिया है, कर्ज के रूप में राजगढ़ को दिया है। ये कोई आपके लिए फ्री का दान नहीं है। राजगढ़ नगर पंचायत के ऊपर 4-4.5 करोड़ का शासकीय कर्ज है। कर्जा समझते हैं, अपने को मैं ब्याज के चुकाना पड़ेगा। और सड़क की हालत अभी से देख लीजिए, गांव बसा नहीं, भिखारी पहले आ गए। ठेकेदार को बुला के एकांत में आप बात करेंगे, सिर पकड़ के रो देगा बेचारा। जितना आया नहीं उतना बांट दिया उसने। 5 साल आपकी नगर पंचायत की संस्था थी, मात्र स्थानीय विधायक के वित्त पोषण की संस्था रह गई। उसके अलावा एक भी सार्थक काम यहाँ हुआ था मुझे नहीं। मैं व्यक्तिगत टीका टिप्पणी में नहीं पढ़ना चाहता, सामाजिक टीका टिप्पणी नहीं पढ़ना चाहता। हालांकि चाहते बहुत से कर सकते थे, सक्षम नहीं थे, पर उनकी चलने दी नहीं। कहीं ना कहीं जितने भी कार्य हैं आपके सामने भाजपा करेगा। भले आपके सुरेश शेठ के कार्यकाल की जल योजना जो गोविंदपुरा से आई है, वो गोविंद सिंह जी विधायक थे। बाकी भी जो है प्रधानमंत्री आवास अपने आप में स्पष्ट है। प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री कौन है मुझे बताने की जरूरत नहीं। उसका भी आवंटन यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। शासन स्तर पे आवंटन होता है, चरणबद्ध आवंटन होता है, जहाँ जहाँ रह गए होते हैं वहाँ पे आवंटन होता है। आप मानेंगे, भोपाल में बैठे बड़े भाई साहब के बंगले पे एक दिन में बैठा था, लिस्टें आई, कहाँ कहाँ देना है, कौन कौन है, बीपीएल सूची में कौन कौन आ रहे हैं, पूछना क्या है, देखो। आज दत्ती गांव के आसपास के छोटे छोटे मजरे पाड़े 500-600 मकान वालों में आज 500, 550, 550 प्रधानमंत्री आवास आए हैं, बन रहे हैं। ये यहाँ किस बात के ढोल पीट रहे हैं? अगर 2-4 हजार शासन ने दे दी, उसमें भी बिना पैसे के किसी की दूसरी किस्त नहीं आई, उसकी शिकायतें भी आना चालू हो गई। साहब 1 लाख रुपए आ गए, बाकी कई जगह काम नहीं। ये हमारी परिषद का मकसद नहीं है। हम भूखे नंगों की परिषद बनाना नहीं चाहते। जितने मेरे उम्मीदवार हैं, पार्टी के उम्मीदवार हैं, सब सक्षम है अपने आप में, स्वाभिमानी है, गरीब भी है, स्वाभिमानी है। नगर पंचायत में पार्षद बन के उनके रोजगार का जरिया नहीं जुटाना चाहते हैं वो। आज वो सक्षम है, आज सरकार सक्षम है, मैं सक्षम हूँ, हमारे सब नेता सक्षम है। काम लाना हमें आता है। वक्त विपक्ष में भी रहते हुए करोड़ों रुपए में लेके आया हूं। मैंने किसी का मुंह नहीं देखा, किसी के सामने हाथ नहीं देखा। अगर आप अन्यथा चुनते हैं, आपकी मर्जी है, आपका वोट है, पर क्या चुनेंगे आप? खुद का ना कोई माई बाप है, ना सिर पैर है, आगे खुद का भरोसा नहीं है। 8 महीने बाद रहेंगे नहीं रहेंगे उसका विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। राखोड़ा में घी कूड़ो तो मतलब कई है। वड़ा के धर्मपत्नी स्वयं जो मास्टरनी है शिक्षा के, उनका ट्रांसफर हो गया। भूमि को प्रणाम। आज इस कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर पधारे हमारे समस्त अतिथिजन, यहाँ उपस्थित सभी बंधुओं बहनें, आप सबका अभिनंदन। भारतीय जनता पार्टी की ओर से, समस्त पार्षदों की ओर से और पूर्व नगर परिषद जो आपको याद आ रही है, उस परिषद की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन। अभी बात कर रहे थे नीलेश जी, तो वो ऐसा कर गए, वैसा कर गए। उनके पास कुछ था ही नहीं, तो करेंगे क्या? विकास इतना किया कि गांव में नहीं मारे। इतना विकास उन्होंने कर दिया कि अब कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। उस विकास की गर्मी से मेहनती सूख गई। एक महीने पहले, आपके लिए चिंतनीय बात बता रहा हूं मैं, 1 महीने पहले रेलिया डैम पूरा भरा हुआ था। सुबह जाना, डैम के वहाँ पुल पे खड़े होकर देखना। सिर्फ आज 15 जनवरी की नहीं आई है और आधा हो गया। रात को 12 से 15 मोटरें वहां पे चल रही है, गेहूं में पानी जा रहा है। फरवरी एंड तक रेलिया डैम पूरा सूख जाएगा, फिर पानी कहाँ से लाएंगे? ये स्थिति वर्तमान नगर परिषद की है।
वर्तमान नगर परिषद ने बहुत विकास किया। प्रधानमंत्री आवास माननीय नरेंद्र मोदी की तरफ से आए हैं, इनके घर से नहीं आए। विधायक निधि का क्या दिया है? ये तो बताए कि विधायक निधि से एक खील गाड़ी हमने 10 साल मेरे कार्यकाल में भी कभी विधायक निधि का उपयोग नहीं हुआ है। एक भी काम बता दे। उनसे मेरा निवेदन है कि अभी जो आदर्श रोड की बहुत तारीफ कर रहे हैं, वो आदर्श रोड और हमारा 10 साल पहले बना हुआ रोड देख ले, दोनों में एक गेटी लगा के देख ले कि कौन सा जल्दी खुद जाता है। ऐसा आदर्श रोड है। आदर्श रोड के ठेकेदार कौन है ये मालूम है कि नहीं आपको? झगड़े करवाएंगे, बनिया ये अलग है, हम ये समाज के हैं, उस समाज के हैं, ये सारी चीजें चलेगी। पहले मैं गर्व से कहता था, राजगढ़ की बात होती थी, कई जगह भोपाल में, इंदौर में, कहीं भी हो बात होती थी कि आप क्या है यार, जब देखो जब तू छाती ठोकता राजगढ़ राजगढ़ राजगढ़, तो मैं कहता था मेरे राजगढ़ में किसी के घर भी अगर शादी का समारोह बेटी का या बेटे का तो 1500 से कम का रिसेप्शन वो कर ही नहीं सकता। सबसे पहले वो सबसे बढ़िया खाना बनाता और उसके बाद में वहां जब आप जाओगे तो सर्व समाज दिखता था। और सर्व समाज यही हमारे राजगढ़ की पहचान थी। वो पहचान विलुप्त होती जा रही। राजनीति के गंदे खेल में वो पहचान को विलुप्त कर दिया गया। निश्चित रूप से मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि इन सब चीजों को भूल के वापस भारतीय जनता पार्टी की परिषद को लाना नितांत आवश्यक है। काम की जवाबदारी मेरी, मैं जवाबदारी लेता हूँ। माननीय हमारे प्रभारी जी भी हैं, आदरणीय बना साहब भी हैं। निश्चित रूप से इनके मंडी के कार्यकाल के समय पर नगर पालिका का दायित्व मुझे था और समन्वय से एक भी दिन किसी को अगर तकलीफ पड़ी हो तो बता दो, मैं चैलेंज देता हूँ। और नहीं तो 5 साल में कौन सा दिन ऐसा रहा कि वहाँ जो पीड़ित व्यक्ति गया वो रो के नहीं आया, बता दे। अगर ऐसा ही करना है तो फिर आपकी मर्जी, वरना निश्चित रूप से आप ये मानिए कि अगर आपने चिंतन नहीं किया तो फिर 5 साल तक, एक ने भाई ने कमेंट कर दिया था कि 15 साल जेली है, 5 साल जेली, 5 साल और जेल लेंगे। क्यों भैया, राजगढ़ फ्री में है क्या? तो दे देंगे, क्यों देंगे? ये हमारा अधिकार है, ये हमारी जन्मभूमि है और इसका कर्ज हम सबको उतारना है। निश्चित रूप से आप सबसे निवेदन है कि वार्ड, कोई भी वार्ड भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीतना चाहिए। और अगर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीतता है तो निश्चित परिषद आपकी अपनी बनेगी, जिसमें आप शान से जाएंगे। धक्के खा के नहीं जाना है, शान से जाएंगे। और जब शान से जाएंगे आपके नगर के काम होंगे। संपत्ति कर कितना बड़ा, 5 साल पहले कितना था, है याद है कि नहीं है? ये विकास हुआ है, बता रहा हूं आपको। संपत्ति कर कितना बड़ा है। एक आदमी मेरे को लाके दे दे कि नामांतरण के पैसे नहीं लगे, बताओ। एक ले आओ, एक आदमी ले आओ, नामांतरण की खुली दुकान, रेट लिस्ट लगा दी। कोई सा कागज आपके, कोई से भी काम, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री आवास में पैसा लिया गया इस नगर पालिका में। सुलभ जो शौचालय बने, उन शौचालयों में पैसा लिया गया गरीबों के लिए, जो शौचालय शासन ने दिए थे। तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप ऐसी सरकार चाहते हो। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और निश्चित रूप से अगर राजगढ़ में परिषद बनती है तो पहले जितने काम है उससे ज्यादा काम होंगे। ये मैं जवाबदारी आप सब लोगों को दूंगा। और समन्वय से ये वो आ जाएंगे, हवा चला दी, अरे दत्ती गांव प्रवेश कर जाएंगे तो ये हो जाएगी। कितनी दुकानें गई अभी तक? आदरणीय दत्ती गांव परिवार पिछले 40 सालों से राजनीति कर रहे हैं। राजगढ़ होके ही दत्ती गांव जाते हैं। कितने को मार गए वो बताएं? ऐसा भ्रम न फैलाएं। भ्रम फैलाने से कोई मतलब नहीं। मेरे यहाँ तक के बड़े दाता प्रेम सिंह जी दत्ती गांव साहब जब तिरला से उस क्षेत्र में चुनाव के